हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इस टॉपिक पर, जो कि अभी तक का सबसे जो है ऐसा ज्वलनशील टॉपिक रहा है ना, कि इस पे बात करने से अब तो डर ही लगता है भाई। क्योंकि इस पे बात करने का मतलब ये निकलता है कि आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, अगर मैं ये कह देता हूं कि आएगा, सुपर टेट आएगा, तो आपके मन में ये कंफ्यूजन होने लगता है कि अब सुपर टेट की तैयारी करें या जो चीज हमारे सामने चल रही है उसकी तैयारी करें। ठीक है, इसीलिए इन सब टॉपिक पर अब बात करने से बचा जाता है। फिलहाल अभी आपने देखा कि न्यूज आई है, कल ही आपकी न्यूज आई है, आपके यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से ये विज्ञप्ति जारी करके ये कहा गया है कि जो है यूपी टेट, ठीक है, यहाँ देखिए ऊपर टीजीटी और पीजीटी की बात की गई है जो 2022 में फॉर्म भरा गया है। यहाँ पर यूपी टेट को लेकर के भी बात की गई है कि यूपी टेट जो आपका 2026 में होने वाला है वो 29 और 30 जनवरी को कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ये बात करें कि यूपी टेट ही करा लेने से क्या वैकेंसी आ जाएगी, क्या यूपी टेट करा लेने का मतलब है कि आपका सुपर टेट आ रहा है, तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि यूपी टेट करा लेने का मतलब है कि सुपर टेट आपके सामने देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर हम बात करें तो 2022 में भी आपका एक यूपी टेट हो चुका है। ठीक है, शायद वो 22 जनवरी को ही था। ठीक भाई, अगर मैं सही हूं तो 22 जनवरी को ही था। और ये जो है ये भी आपका री एग्जाम था। ठीक, क्योंकि उससे पहले 2021 में जो पेपर हुआ था वो लीक हो गया था, इस वजह से इसकी परीक्षा दोबारा कराई कराई गई। अब 2022 के बाद से अगर मैं बात करूं तो एक भी वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिली है। 2022 ना कहें, 2018 अगर हम कहें तो 2018 के बाद से आपको एक भी नई वैकेंसी देखने को नहीं मिली है। ठीक है, तो यहां पर यह प्रमाण नहीं है कि अगर यूपी टेट हो रहा है तो आपका सुपर टेट भी हो ही जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए, वहां पर जब ये 2022 की बात चल रही थी तो 2022 का चुनाव था। ठीक है, 2022 का चुनाव था। और यहां पर अगर आपने ध्यान दिया होगा तो चुनाव से पहले ही 17,000 सीटों की घोषणा भी हो गई थी कि 17,000 पे एकदम वैकेंसी आ रही है। तत्कालीन शिक्षा मंत्री जी ने यह कहा कि 17,000 सीटों पर तो हम एकदम वैकेंसी दे रहे हैं, चुनाव से पहले हम करा देंगे। लेकिन हुआ क्या, चुनाव भी हो गया और वैकेंसी नहीं आई। ठीक है, अब यहां पर बात यह आ रही है कि बीते इतने दिनों में अभी आपने देखा मर्जर का केस चल रहा है। ठीक है, शिक्षक भर्ती को लेकर के कितने जो है ट्विटर पे ट्रेंड जो है हुआ और तमाम आंदोलन आप लोगों के द्वारा किया गया। तो अगर इन सब चीजों को भी ध्यान में देखा दिया जाए, रखा जाए, तो ये कहा जा सकता है कि सरकार पर कहीं ना कहीं दबाव बनता है। ठीक है, फिर ये बात आ जाती है कि भैया सरकार पे दबाव बन रहा है तो जो अनुपात समानुपात की बात आ रही है वो कहा जाएगा। तो आप इतना समझिए कि अगर जो है छात्र चाहे, युवा चाहे, ठीक है, अगर युवा चाहे तो सबका सिंहासन हिला करके रख सकता है। और जब बात सिंहासन पे आती है, कुर्सी पे आती है, तो शिक्षक छात्र अनुपात क्या, बहुत सारे अनुपात बिगड़ जाते हैं और सही हो जाते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर अगर बात सिंहासन पर आ चुकी है तो मैं ये कह सकता हूं कि शायद 2026 के मिड तक या लास्ट तक आपको थोड़ी मोड़ी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। ठीक है, चलिए देखिए, अब अगर हम इन सब चीजों को ध्यान में रखते हैं, मैं ये मान के चलता हूं कि शायद आ जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एकदम आ ही जाएगा। लेकिन जो अभी पिछले 1-2 साल में बीटीसी करके पास आउट हुए हैं या जो इस साल पास आउट हो रहे हैं, उनके लिए, ठीक है, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी खबर हो जाएगी, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा अवसर बन के सामने आ सकता है। ठीक, इसलिए क्योंकि वो पिछले 7 सालों से तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो अभी नए हैं इस फील्ड में, तो उन्हें इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। और अगर वो तैयारी कर रहे हैं केवल यूपी शिक्षक भर्ती की, तो उनको कैसे आगे तैयारी करनी ये भी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, यहां पर अगर हम बात करें कुछ और चीजों की, तो मैं पहले ही बता दे रहा हूं कि जो बहुत पिछले 7 सालों से तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी भी अच्छी है, तो मैं उनको बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि आप सुपर टेट की तैयारी में लग जाइए। ठीक है, अगर आप चाह रहे हैं कि यहां से आगे वीडियो कंटिन्यू करें तो आप बिल्कुल देख सकते हैं, यहां पे और भी यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। ठीक है, देखिए, अब यहां पर सबसे पहले बात आ रही है कि अगर जितने लोग आप इस टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप यूपी टेट क्वालिफाई कर चुके हैं 2022 वाला ही, ठीक है, या उसके पहले का कोई भी यूपी टेट आपके पास है, अगर आप क्वालिफाई कर चुके हैं, या आपके पास सी टेट है, कोई भी सी टेट हो, प्राइमरी का होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास सी टेट और यूपी टेट में से है कोई भी चीज,
तो आपको यूपी टेट की तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, आपका दिसंबर में सीटेट भी आ रहा है, आप चाहें तो उसकी तैयारी कर सकते हैं। बहरहाल मैं बात इस चीज की कर रहा हूं कि अगर आपके पास एक बार सर्टिफिकेट है तो आपको बार बार परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आइए अब यहां पर बात करते हैं, यूपी टेट अगर आता है तो क्या करें। अब सुपर टेट की संभावना अगर बनती है तो क्या करें। बीच में आपका बीपीएससी टीआरई 4 है। ठीक है भाई, अब अगर मैं बात करूं कि अगर आप यूपी टेट सीटेट पहले से क्वालिफाइड हैं तो जाहिर सी बात है अगर आप सीटेट क्वालिफाई हैं तभी बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे होंगे। और अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कुछ और जगह जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा का सीधा यहीं पर लगे रहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आप टीजीटी पीजीटी या एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, आप बीएड हैं, ठीक है, बीएड के साथ बीटीसी हैं और आप एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और बढ़िया आपकी तैयारी चल रही है, तो आप इसको छोड़िए मत भाई, क्योंकि टीजीटी और पीजीटी की डेट ऑलरेडी आ चुकी है। ठीक है, तो आप उसमें भी बैठेंगे। एलटी ग्रेड का नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म भरा जा रहा है, आप इसकी तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि ये चीजें आ चुकी हैं तो जाहिर सी बात है कि ये परीक्षा एकदम श्योर की होंगी। ठीक है भाई, तो अगर ऐसा है आप ये तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको छोड़िए मत भाई, आप इसको करते रहिए, आपको भ्रमित करने वाली कोई बात यहां पर नहीं है। ठीक है, तो आप इस जो आपके सामने पहले उस पर आप काम करिए। फिर अब आगे अगर हम बात करते हैं कि अगर आप इन सब के साथ चलना चाह रहे हैं और आप कंफ्यूजन में है कि क्या करें कैसे करें, तो अब आगे की वीडियो आपके लिए है कि जो इसमें आप कर रहे हैं कि अब हम यूपी टेट की तैयारी करें उसके बाद सुपर टेट ना आ जाए, अभी बीपीएससी टीआरई 4 की हम तैयारी ही कर रहे हैं, तो आपका माइंड में क्लियर करने के लिए आगे कंटिन्यू करता हूं। ठीक है, चलिए देखते हैं। जरूरी यह है कि अगर आप अपने आप को एकदम क्लियर करना चाहते हैं तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि क्या क्या चीजें इसमें हैं, क्या अलग हैं और क्या आपको पढ़ के काम चल जाएगा। ठीक है ना, देखिए अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं अभी, ठीक है, अभी अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो आप क्या क्या पढ़ रहे होंगे। गणित पढ़ रहे हैं, गणित के साथ साथ रीजनिंग भी पढ़ रहे हैं, गणित के साथ साथ आप रीजनिंग भी पढ़ रहे हैं और हिंदी की भी तैयारी कर रहे हैं, भले केवल उसमें क्वालिफाई करना हो, पढ़ तो रहे ही हैं। सामाजिक विषय में अगर हम बात करें तो आप विज्ञान भी पढ़ रहे हैं, इतिहास, भूगोल, संविधान, पर्यावरण, अर्थशास्त्र, ये सारी चीजें आप सामाजिक विषय में पढ़ रहे हैं, भले आप बिहार के लिए पढ़ रहे हो। ठीक है, करंट अफेयर्स आप पूरा पढ़ रहे हैं, वो अलग बात है कि उसमें बिहार पे थोड़ा जोर दिया जाता है क्योंकि आप बिहार के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन बाकी के जो नेशनल हैं, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हैं, वो तो आपको हर जगह काम देंगे, किसी भी एग्जाम में आप बैठ रहे हो। ठीक और यहां आप बिहार पढ़ रहे हैं तो बिहार स्पेशल बिहार के लिए वो अलग बात है। ये कितना बड़ा टॉपिक होता है भाई, ये तो आपका तैयार हो जाएगा एक हफ्ते में। ठीक है, अब यहां पर अगर हम यूपी टेट की बात करें तो इसमें आपका हिंदी आएगा 30 नंबर का, गणित आएगा 30 नंबर का, सामाजिक विषय आपका आएगा 30 नंबर का, संस्कृत या अंग्रेजी में से कोई एक विषय आपका 30 नंबर का, बाल विकास आपका 30 नंबर का। ठीक है, अब आपका सामाजिक विषय में ही आपका यूपी स्पेशल भी आता है। ठीक है, ओके है भाई, ये चीजें अब आप अगर यहां से यहां का मिलान करें तो गणित आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, हिंदी आप पढ़ रहे हैं, सामाजिक विषय पूरा का पूरा पोर्शन आप पढ़ रहे हैं, यहां केवल यूपी स्पेशल आपको अलग से पढ़ना है। ठीक है, आपके लिए नई चीज क्या होगी, हिंदी, ये जो है हिंदी कह रहा हूं, संस्कृत या अंग्रेजी में से जो एक आप चूज करेंगे और बाल विकास जो आपका है ये आपके लिए अलग पड़ेगा। लेकिन अगर आपने सीटेट की तैयारी करी है पहले या कभी भी आपने यूपी टेट की तैयारी करी है तो आपने सीडीपी भी पढ़ा है, बाल विकास भी पढ़ा है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको। अगर 1.5 से 2 महीने का टाइम मिलता है तो बाल विकास आपका बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा। इवन यूपी टेट तो आपको केवल पास करना है ना, आप दिसंबर में सीटेट भी दे सकते हैं, वो केवल पास करना है आपको। उसके बाद अगर सुपर टेट आता भी है 2026 में तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपके यूपी टेट के 6 महीने बाद ही आने वाला है, क्योंकि वो खींच खाच घसीट के 2027 इलेक्शन तक जाएगी परीक्षा उसकी, या उसकी ज्वाइनिंग कह सकते हैं। ठीक है, अगर आता है तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आ ही रहा है भाई, ठीक है, क्योंकि ये कहते कहते कि अब आएगा अब आएगा बहुत ऊब गए हैं सब लोग, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आ ही रहा है, लेकिन अगर आया तब की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो जितने केवल यूपी शिक्षक भर्ती की ही तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो भाई ये बहुत जरूरी चीज है, और जो बाकी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए मैं ये कहूंगा कि जहां आप लगे वहां लगे रहिए, आप यूपी टेट या सीटेट पहले से क्वालिफाई हैं। ठीक है, जब आपको क्लियर हो जाए कि अब सुपर टेट आने वाला है तो आप इधर कूद पड़िएगा,
अदरवाइज आप जैसे कर रहे हैं करिए, वहां भी आपके सुपर टेट का ज्यादा से ज्यादा पार्ट आपका तैयार हो रहा है, जैसे भी आप तैयारी कर रहे हैं। अब यहाँ फिर आप बात करते हैं कि देखिए अलग क्या है आपका, संस्कृत या अंग्रेजी जो एक सब्जेक्ट आपका आता है, और बाल विकास ये अलग पड़ता है यहां से, ठीक है। तो अब इसके लिए अगर हम बात करें, तो अगर आपके पास 2 महीने का भी समय मिलता है, तो बाल विकास यूपी टेट वाला बहुत बड़ी चीज नहीं है। अभ्यास की जरूरत है, 1 से 1.5 महीने में बहुत अच्छे से आप 20+ कर जाएंगे एकदम आराम से। और पहले अगर आपने कुछ पढ़ा है तो आप 25+ कर जाएंगे, ये गारंटी है एकदम, ठीक है। अब सुपर टेट की अगर हम तैयारी करें कि सर यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो सुपर टेट ना छूट जाए हमारा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई। हिंदी वही आना है 20 नंबर की। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि सुपर टेट का सिलेबस भी बदलने की संभावना है, या वहां पर एक चीज और भी आ सकती है कि अब जो आपका मेरिट बनेगा वो केवल जो है लिखित परीक्षा के आधार पर बने, ये भी परिवर्तन हो सकता है अगर सुपर टेट आपका आ रहा है, ठीक है। तो हिंदी भी वही है, गणित भी वही है, रीजनिंग भी वही है जो यहां पर आनी है, ठीक है। संस्कृत वही है, अंग्रेजी यहीं से आ रहा है, बाल विकास जो आएगा यही वाला थोड़ा सा इसमें बढ़ा करके आता है, जो ये 30 नंबर आ रहा है, यूपी टेट से 1-2 पार्ट उसमें ज्यादा है। कंप्यूटर आपको थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। विज्ञान आपके जीएस में यहां भी थोड़ा बहुत पूछा जाता है, विज्ञान 10 नंबर यहाँ एकदम बेसिक लेवल पूछा जाता है, कोई बहुत हार्ड नहीं पूछा जाता है। सामाजिक विषय, करंट अफेयर और यूपी स्पेशल मिला करके आपका यहाँ 40 नंबर आता है, बहुत गहराई से नहीं पूछा जाता है, ठीक है। इतना है कि आपको एक सामान्य जानकारी अगर है तो आप यहाँ अच्छा खासा स्कोर कर ले जाएंगे, ठीक है। तो आप जीएस का तो मैं एकदम निश्चिंत हूं कि आप पढ़ ही रहे हैं। आपको जो तैयार करना पड़ेगा वो बाल विकास, संस्कृत और अंग्रेजी, यही सारे विषय आपको अलग से तैयार करने की जरूरत पड़ रही है। जीएस के जितने पार्ट हैं वो तो आप अलग से पढ़ ही रहे हैं, उसमें तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो अगर आप इस चीज के लिए परेशान हैं कि हम तैयारी कैसे कर पाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो भी चीज पढ़ रहे हैं भाई, उसमें आपका यूपी टेट सुपर टेट के ज्यादातर हिस्सा जो उसमें तैयार हो रहा है। वो अलग बात है कि अगर आप केवल इसी यूपी टेट और सुपर टेट के लिए ही विशेष पढ़ना चाहते हैं तो आप अलग से तैयारी कर लीजिए, ठीक है। इसके लिए मैं आपके यूपी टेट का एक सेशन चलाऊंगा, जिसमें टॉपिक वाइज आपको एक एक सब्जेक्ट का टॉपिक आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ठीक है। फिर एक एक टॉपिक को मैं खुद उठा करके ऐसा आपको मैं पढ़ाऊंगा, एकदम कंबाइंड करके पूरा कंप्रेस करके पढ़ाऊंगा, जिससे आपका एकदम बेहतर तरीके से नोट्स भी तैयार हो आपका, और आप जब परीक्षा में बैठेंगे ना तो आपको खुद ही लगेगा कि कितना जो है बेहतर यहाँ पर कंटेंट आपको मिला है और कितने कम समय में आपने जो है चैप्टर वाइज तैयारी अपनी कंप्लीट करी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है, बिल्कुल घबराना नहीं है कि अब आ रहा है अब आ रहा है, कुछ नहीं। जिस चीज की तैयारी में लगे हैं जम के लगे रहिए। 2025 के लास्ट तक आपको कई परीक्षाएं देनी पड़ सकती हैं अगर आप जो है एलटी, टीजीटी, पीजीटी इन सब में लगे हैं, ठीक है। बिहार भी इसी में आ रहा है, तमाम सारी चीजें आपको मिल रही हैं, तो आप इधर की तैयारी में लगिए। 2025 दिसंबर भी आप सीटेट वाला भी दे सकते हैं, 26 यूपी टेट में भी बैठ सकते हैं जनवरी में, कोई इसमें दो राय नहीं है कि आप नहीं पास होंगे, ठीक है। तो जहां है आप तैयारी करते रहिए, और अगर आप केवल इसी के लिए जुड़ रहे हैं तो बिल्कुल आप इसको भी आगे बढ़ाते रहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम क्लियर हो चुके होंगे कि आपको आगे क्या करना है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।